नंबर्स की बात आ रही है तो कल कुछ और नंबर्स भी आएंगे, उनको भी देख लेते हैं। मिड कैप में नंबर्स आने वाले हैं M&M फाइनेंशियल के और साथ साथ MCX के। ये दो नंबर्स और आप एक बारी देख लीजिए। पहले M&M फाइनेंशियल के नंबर्स को लेकर आए, किस तरह की स्थितियों का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। वैसे तो M&M फाइनेंशियल के नंबर्स बेटर साइड पे ही मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। करीब करीब 1790 करोड़ रुपए का एक NII का अनुमान है 1600 करोड़ रुपए के सामने, और मुनाफा 731 करोड़ रुपए रह सकता है 684 करोड़ रुपए के सामने। ये एक बाजार का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पिछली तिमाही के अंदर इनकी प्रोविजनिंग का नंबर इतना नहीं था, लेकिन पिछले साल में इस बार ही प्रोविजनिंग अगर क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो 328 करोड़ रुपए से घटकर 120 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग आएगी, और जिसकी वजह से कंपनी की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो नंबर है वो आपको बेटर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि प्रोविजनिंग के नंबर में एक बड़ा ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिसबर्समेंट के नंबर अगर आप YOY बेसिस पे देखेंगे तो अच्छे साइड पे ही रहेंगे, और जो फार्म स्पेस की जो पिकअप आ रही है स्लोली एंड स्टेडली आने वाले क्वार्टर के लिए, उसकी कमेंट्री के ऊपर मार्केट नजर रखेगा। 11% के आसपास के डिसबर्समेंट YOY बेसिस पे देखने को मिले हैं, और तिमाही आधार पर जो मार्जिन हैं उनमें करीब करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट रहेगा। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस नंबर अच्छे रहेंगे और YOY बेसिस नंबर इतने खराब नहीं रहेंगे, वहां पर भी बेटर साइड पे नंबर रहेंगे। दूसरी तरफ आता है MCX का नंबर, और MCX का नंबर बहुत ही स्ट्रांग आएंगे, क्योंकि क्यू ऑन क्यू और YOY दोनों ही बेसिस पे एक लो बेस का इफेक्ट भी आएगा, और क्यू ऑन क्यू तो घाटे से मुनाफे में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो YOY बेसिस पर जो इनकी नेट सेल से करीब 209 करोड़ रहेगी, 57% की बढ़त, मुनाफा लो बेस के सामने 100 करोड़ रुपए आएगा, और EBITDA भी करीब 2 करोड़ के सामने 131 करोड़ आएगा। यहाँ पर भी लो बेस था। YOY एक एडजस्टमेंट जिसकी वजह से लो बेस और उसके आधार पर नंबर अच्छे हैं। टोटल जो फ्यूचर वॉल्यूम है वहाँ पर थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन YOY जो वॉल्यूम्स है उसमें एक पिकअप आने का अनुमान है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे जो इनका ADT वॉल्यूम है वहाँ पर एक अच्छा सुधार आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है, दोनों ही आधार पर YOY और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो ऑप्शन का बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। कई सारे अप्रूवल्स इन्होंने एक्सचेंज मतलब अपने रेगुलेटर को दे रखे हैं, और वो अप्रूवल्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में एक अच्छा बूम रहा है स्पेशली गोल्ड सिल्वर के तौर पर, तो मार्केट मान के चल रहा है कि शायद एक बेटर साइड पे वॉल्यूम यहाँ पर ड्राइव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं इनको भी आप आधार बना के चल सकते हैं। इनके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस पर भी चर्चा करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ।